अगर एक दिन अचानक आपका व्हाट्सएप बंद हो जाए, गूगल सर्च रुक जाए, बैंकिंग सिस्टम फ्रीज हो जाए, तो क्या होगा? दुनिया की डिजिटल नसों पर अब एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसने सबको सकते में डाल दिया है और इसका सेंटर बना है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज बात उस खतरनाक प्लान की जिसने दुनिया भर की टेक कंपनीज, इंटरनेट नेटवर्क्स और कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अंडर सी इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का बड़ा हिस्सा डिजिटल ब्लैकआउट का सामना कर सकता है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, लेकिन ये सिर्फ तेल सप्लाई का रास्ता नहीं है। ये दुनिया के सबसे अहम डिजिटल चोक पॉइंट्स में भी शामिल है। यहीं से कई अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजरती हैं जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। इन्हीं केबल्स के जरिए इंटरनेट डेटा ट्रांसफर होता है। आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, गूगल पर सर्च करना, अमेजॉन पर ऑर्डर देना, बैंक ट्रांजैक्शन करना, क्लाउड सर्वर चलना, सब कुछ इन्हीं केबल्स पर टिका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का लगभग 95% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के भीतर बिछी इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। सैटेलाइट इंटरनेट की चर्चा भले ज़्यादा होती हो, लेकिन असली डेटा फ्लो समुद्र के नीचे बिछे इन नेटवर्क से ही होता है। अब अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग ने पूरी दुनिया को आर्थिक मुसीबत की ओर धकेल दिया है। ऐसे में इंटरनेट के ऊपर मंडराता खतरा काफ़ी बड़ा संकट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद इन अंडर सी केबल्स को कंट्रोल या बाधित कर सकता है, यानी दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा तो इंटरनेट स्पीड बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। कई देशों में सर्वर डाउन हो सकते हैं। बैंकिंग, एयरलाइन सिस्टम, स्टॉक मार्केट, क्लाउड सर्विसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक प्रभावित हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक गूगल, मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज के नेटवर्क्स पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इनके डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल केबल नेटवर्क्स पर निर्भर हैं। आपको बता दें कि समुद्र की गहराई में हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई जाती हैं। इनमें लाइट सिग्नल्स के जरिए डेटा ट्रांसफर होता है। हर सेकंड करोड़ों जीबी डेटा इन नेटवर्क से गुजरता है। इन केबल्स को रिपेयर करना आसान नहीं होता। अगर किसी हिस्से में कट या विस्फोट हो जाए तो स्पेशल केबल रिपेयर शिप्स भेजनी पड़ती हैं। मरम्मत में कई दिन, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब सिर्फ ऑयल चोक पॉइंट नहीं, बल्कि डिजिटल चोक पॉइंट भी कहा जा रहा है। इस पूरे मामले के बीच एक और बड़ा एंगल सामने आया है, चाबहार पोर्ट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत से कहा है कि वो चाबहार पोर्ट में अपना निवेश जारी रखे। उन्होंने इसे भारत ईरान संबंधों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए अहम बताया। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और व्यापार का भविष्य है, यानी भारत के लिए एक नया गोल्डन गेट। दरअसल चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह है और भारत ने इसमें करोड़ों डॉलर का निवेश किया है ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। यही वजह है कि इस पोर्ट को भारत की स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन और क्षेत्रीय व्यापार का गोल्डन गेट कॉरिडोर कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कहा है कि क्षेत्रीय तनाव और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को इस परियोजना से पीछे नहीं हटना चाहिए। ईरान का मानना है कि चाबहार पोर्ट आने वाले समय में एशियाई व्यापार का सबसे अहम गोल्डन गेट बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार चाबहार पोर्ट भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये चीन समर्थित ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जबकि चाबहार भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करता है। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव इस प्रोजेक्ट के सामने चुनौती बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत और ईरान दोनों इस साझेदारी को जारी रखने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ ईरान निवेश और साझेदारी की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट नेटवर्क्स को लेकर उसकी चेतावनी दुनिया में नई बेचैनी पैदा कर रही है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन केवल इस आशंका ने ही ग्लोबल साइबर और टेक सेक्टर को अलर्ट मोड में ला दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दुनिया आज जितनी इंटरनेट पर निर्भर है उतनी पहले कभी नहीं थी, और यही वजह है कि गहरे समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स अब किसी भी मिसाइल या युद्धपोत जितनी रणनीतिक मानी जा रही हैं। तो क्या आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं बल्कि इंटरनेट की गहराइयों में भी लड़ा जाएगा? फिलहाल दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।